जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुनाफ़े कमाना अगर इतना आसान होता ना तो हर कोई ना मज़बूत शेयर्स के पीछे भाग रहा होता। मज़बूत शेयर्स को रोज़ाना की बुनियाद पे खरीद के होल्ड करता रहता और लाखों रुपए से लेके ना करोड़ों रुपए तक बना लेता। लेकिन इतना आसान नहीं है। बड़े मुनाफ़े ना आप लोगों को सिर्फ़ वही शेयर्स देखे जा सकते हैं जिनमें आप लोग देख ही रहे हैं कि लाखों के वॉल्यूम बन रहे हैं और विद वॉल्यूम्स ना वो सारे स्टॉक बड़ी तेज़ी से उठ रहे हैं। सिर्फ़ वो स्टॉक्स में आप लोग ना बड़े नफ़े कमा सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर आप लोगों के सामने आज की केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करिएगा। 1,22,143 पे आज केसी 100 ने 2000 पॉइंट्स माइनस करे निकाले और 1,22,000 तक पहुंचकर क्लोज हो गया है। लेकिन वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को ट्रेडिंग वाले शेयर्स गिरते दिखाई दिए ना कि जिनको लोगों ने ये सोचते हुए बाय करा कि हम इनको बाय करते हैं और बड़ी तेजी के साथ ना हमारी इन्वेस्टमेंट्स ये स्टॉक डबल ट्रिपल कर जाएंगे। तो आप लोगों के सामने आज की परफॉर्मेंस देखें, केसी 100 ने जैसी पॉइंट्स लूज करे तो वो सारे स्टॉक्स की जिनको आप लोगों ने ये सोचते हुए बाय करता ना कि स्टॉक्स बड़ी तेजी से ऊपर निकलेंगे और हम बड़े नफे कमाएंगे, तो सारे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स ना आप लोगों को नीचे निकलते दिखाई दिए। लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेना जानते हैं ना, आप लोगों को बताया कि रिस्क लेके अगर मैं मजबूत शेयर को बाय कर लूंगा और वो मजबूत शेयर जो कि ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर मैं ऑल टाइम लो से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 100% का नफा मुझे हो सकता है इस कंपनी के स्टॉक में। बीएनएल से बात का आगाज कर लेता हूँ। लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा। 53 रुपये 38 पैसे पे दोबारा पर गैप लगा, 18 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और बीएनएल क्लोज हो गया। और जिस तरह से इसका चार्ट ये वाज़ेह बता रहा है ना कि ये अप ट्रेंड के चैनल में दाखिल है। और टारगेट की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये नहीं भूलना कि अगर ये पलटा तो ये आप लोगों को बासानी ना 38 से लेकर 40 रुपए के रेट पे आते दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह ये बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं ना, तो अब जो आने वाला अगला हफ्ता है ना, तो इस अगले एक हफ्ते के अंदर ही ये स्टॉक ना आप लोगों को 65 रुपए के टारगेट को ना हिट करके इससे थोड़ा बहुत ऊपर जाने के 68 टू 70 रुपए तक के टारगेट इसके बनते हैं 65 के बाद के। तो ये बस यहाँ तक निकल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग चल रही है इस कंपनी के स्टॉक में, प्योर सट्टा चल रहा है। तभी तो ज़्यादातर आप लोग देखें ना कि जो लोग बाय कर रहे हैं उनको नफा हो रहा है, वो लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाते हैं। अब इसको अपर कैप लगे या इसको लोअर लॉक लगे, लेकिन अगर आप लोगों को मजबूत और सॉलिड कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को मनीष का इसीलिए बताया कि लोगों के सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में। अब इस तरह के लोगों के सवालात आए हुए हैं ना कि हमने फ्लाइंग को बाइंग करके होल्ड करा हुआ है, फ्लाइंग सिमेंट ना बड़ी तेजी के साथ गिर रहा है। फ्लाइंग ने आज तो 54 रुपये तक का लो लगा दिया और 54 रुपये 86 पैसे पे क्लोज हो गया। 8 लाख तक के वॉल्यूम बने। फ्लाइंग का जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, सपोर्ट लेवल को आप लोगों को नहीं भूलना, 52 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है। 51 तक का भी इसका बनता है। बस 50 रुपये के लेवल को फ्लाइंग ब्रेक नहीं करेगा तो ये रिवर्सल ले जाएगा। मजबूत और सॉलिड कंपनी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो फैसल बैंक के सवालात आए हुए हैं, तो फैसल बैंक के एनालिसिस देख लेते हैं और फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करता हूँ। 59 टू 60 रुपये तक तो फैसल बैंक ना पहुँच के ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह फैसल बैंक विद वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, और एक बात ये बोल देता हूँ कि बड़े नफ़े ना आप लोग हर उस मजबूत कंपनी के स्टॉक में कमा सकते हैं आसानी के जो शेयर्स का आप लोगों को पता है ना, ये स्टॉक स्लो स्लो करते हुए बढ़ रहे हैं। और अगर हमने इन कंपनीज के स्टॉक को बाय करा सही वक्त पे, तो ये तो हमें हज़ारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक ना बना सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को देखिए पूरी वर्किंग करके ना एनालिसिस स्टॉक के दिखा रहा हूँ। फैसल बैंक की बात कर रहा हूँ तो आज 59 रुपए के रेट पे 62 लाख तक के वॉल्यूम बने। 60 रुपए 60 पैसे तक का इसने आज हाई लगा दिया। लेकिन जिस तरह ये अब रुक सा रहा है ना, आप लोगों को ये नहीं भूलना कि अगर ये यहाँ से पलटा तो सपोर्ट लेवल इसका बनता है 54 रुपए तक का। लेकिन इसके ना ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो इसीलिए कि इससे पहले अगर मैं कुछ दिन के लाखों के वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ ना, बल्कि करोड़ों तक में वॉल्यूम बने हैं। यानी कि बड़ा खरीदार ना इसको नीचे बाय कर चुका है और बाय करके होल्ड करा हुआ है। तभी तो आप लोग कह रहा हूँ ना कि आप लोग ना डरे ना आप लोग घबराएं ना आप लोग परेशान हो। क्योंकि देखिए बजट अनाउंस हो गया और बजट से ना अब ज़्यादातर वो स्टॉक्स आप लोगों को चलते दिखाई देंगे कि बजट जिन लोगों के लिए, जिन कंपनीज के स्टॉक के लिए बेनिफिशियरी है ना, तो वो सारे शेयर्स तो आप लोगों को आसानी ऊपर निकलते दिखाई देंगे। इसलिए वीडियोस को लाजमी ना आप लोग मेरी देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइड कराए और सारे मैंने आप लोगों को वही ऊपर निकलते शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है ना। यहाँ तक कि लोगों के सवाल आए भी देखे, हमें तो लाखों रुपए के नुकसान हुए। यहाँ तक के मैंने आप लोगों को देखे प्रॉपर गाइड करते हुए बताया ना। BIPL के सवाल आए हुए हैं ना, बैंक इस्लामी के, तो आप लोगों के सामने आज BIPL की परफॉर्मेंस है कि कितनी तेज़ी के साथ ये पिछले 2-3 दिन से आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। 28 रुपये 84 पैसे तक का इसने 1 करोड़ 71 लाख तक के वॉल्यूम बने इसने हाई लगा दिया है और ये इसका ऑल टाइम हाई चल रहा है। आप लोगों को नहीं भूलना कि टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 35 रुपये प्लस का, 35 रुपये प्लस का टारगेट है। इसको माइंड में रख के आप लोग कभी भी इसको ना बाय कर सकते हैं। ब्रेकआउट हो चुका है और जो भी शेयर ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहे हैं तो वो कम से कम ना आप लोगों को 8-10 रुपये तक का तो गेन ब्रेकआउट से भी अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो अच्छा दे के जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियोस को मेरी लाजमी
आप लोग देख लिएगा। लेकिन अब BIPL का अगर ये रिवर्सल लेता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो रिवर्सल लेता है तो सपोर्ट लेवल तो देखें, वैसे तो इसका ही बना हुआ है, जो इसका बनता है 25 साढ़े 25 रुपये तक का, 25 साढ़े 25 का सपोर्ट लेवल है। और बाइंग जोन भी इसका ही बनता है, यानी कि अगर ये आता है तो बाइंग जोन इसका यही है और यही इसका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट पे इसको बाइंग जनरेट होगी और ये दोबारा पुश होकर ना ऊपर निकलेगा। तभी तो कह रहा हूँ ना, आप लोग ना अप ट्रेंड शेयर्स में काम करें, अप ट्रेंड शेयर्स में चढ़िए। उनके सवालात करते रहेंगे ना इससे उससे कि मुझे इस कंपनी के स्टॉक ने दिया धोखा, मुझे तो उस कंपनी के स्टॉक में बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जो स्टॉक ना अप ट्रेंड में है और जो आप लोगों के नुकसान ख़त्म कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ उन्हीं की बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ उन्हीं को होल्ड करने का बोल रहा हूँ। मुझे मजीद ना इंडेक्स ऊपर निकलेगा, 1,30,000 1,35,000 तक के टारगेट के सी 100 के बनते हैं। और इस टारगेट को माइंड में रख के आप लोग काम कर सकते हैं लोअर पे और डिप पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। GC 100 पे बात कर लेता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर दिखाता हूँ एनालिसिस कि इंडेक्स आज सिर्फ गिरा है सेलिंग की वजह से, कि सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं ज़्यादातर GC 100 के हैवी वेट स्टॉक्स में। लेकिन उससे पहले एंग्रो होल्डिंग्स की बात कर लेता हूँ। सवालात में देख रहा हूँ तो लोगों ने लाइक पर भी क्लिक करा हुआ है और कंटिन्यूसली सवालात एंग्रो होल्डिंग का क्या करें, एंग्रो होल्डिंग का क्या करें आए हुए थे, तो अब गाइड करना बनता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग के एनालिसिस आज की इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये वीडियो मेरी कंप्लीट देखते रहिएगा, आखिरी एनालिसिस है एंग्रो होल्डिंग्स के और फिर इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो एंग्रो होल्डिंग्स ने 184 रुपये 80 पैसे का आज हाई लगाया, 21 लाख तक के वॉल्यूम बने। लेकिन हाई लगा के ये 178 रुपये 29 पैसे पे क्लोज हुआ, बड़ी तेजी के साथ ना रिवर्सल ले लिया। तो बाद में गिरता ना, अगर 190 को ब्रेक कर गया तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन 190 को देख लें, रेजिस्टेंस एरिया भी इसका ही बना और बड़ी तेजी के साथ 190 रुपये से पलट चुका है। और दोबारा आप लोगों को ये नीचे आता दिखाई दे रहा है, तो नीचे सपोर्ट इसको मिलेगी 148 टू 152 रुपये तक के रेट पे। लेकिन अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि यहाँ तक आए। अगर ये आप लोगों को यहाँ तक आता दिखाई दे ना 168 रुपये 170 रुपये पे, तो बाइंग जनरेट होगी, यानी कि बाइंग निचले लेवल्स पे हर उस मजबूत और हर उस बड़ी तेजी के साथ ऊपर निकलते हैं शेयर्स में जनरेट होगी कि बस कंपनी की अर्निंग्स हो और बजट जिस तरह अभी अनाउंस हुआ, तो बजट की बेनिफिशियरी हो, गिरता है इंटरेस्ट रेट की भी वो सारी कंपनीज बेनिफिशियरी हो, तो फिर तो वो शेयर्स ना आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। बस आप लोगों को कचरा और बेकार शेयर जैसे के इलेक्ट्रिक WDL इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर से बचना है। फिर ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग वाले शेयर से पैसे लगाते हैं ये सोचते हुए कि अभी तो मजीद स्टॉक को ऊपर निकलने, और फिर लोग हारते हैं, नहीं कि बड़ा नुकसान उनको होता है, फिर इन्वेस्टमेंट्स भी उनकी कम से कम तर होती है। लेकिन ट्रेडिंग के अगेंस्ट अगर आप लोग सॉलिड कंपनीज के स्टॉक्स में और वो सॉलिड शेयर्स के जो आप लोगों के सामने है ना, कि जो ऊपर ही निकलते चले आ रहे हैं, BF एग्रो के सवाल आए हुए हैं, तो BF एग्रो के एनालिसिस देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंडिंग करके लेकर चला जाऊंगा। तो 30 रुपये 46 पैसे पे आज BF एग्रो ना ट्रेड करता रहा, लेकिन न्यू कंपनी है, आप लोग देख के इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा। लाखों में वॉल्यूम जनरेट है, यानी कि लोगों कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ हुआ है इसमें। थोड़ा बहुत ही ऊपर जाता है, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, वो दोबारा रिवर्सल ले लेता है। लेकिन बहुत छोटी सी रेंज इस कंपनी के स्टॉक की बनी रही है पिछले 2 दिन से। लेकिन जो इसका 33-34 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, 34 को ब्रेक करके तो फिर ये आप लोगों को ना आसानी के साथ ना 34 से ऊपर निकलता है, यानी कि 38-40 रुपये तक जाता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।